अमीर बोनी बहू आई गरीब के घर। दिशा बहुत सुंदर थी, उसकी हाइट भी काफी अच्छी थी। पर दिशा की भाभी एक बोनी थी। पर बोनी होने के बाद भी दिशा की भाभी अनुष्का में काफी घमंड था। इसलिए दिशा भी अपनी भाभी को हमेशा मुंह तोड़ जवाब देती और उसकी बोनेपन का अक्सर मजाक उड़ाया करती, जिस वजह से दिशा और अनुष्का के बीच में जरा सी भी नहीं बनती और दोनों ननद भाभी आपस में एक दूसरे को ताने देती और लड़ती रहती। ऐसे ही एक दिन दिशा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी अनुष्का वहाँ आती है और दिशा को तैयार होता देख उससे कहती है, अरे मेरी प्यारी ननद, तो आज बहुत सुंदर लग रही है। पर आज दिशा मैडम इतनी तैयार होके कॉलेज क्यों जा रही है? क्यों भाभी, आपको क्या लगता है कि आप जैसे बोने लोग ही तैयार होकर सुंदर दिख सकते हैं, हम जैसे लोग नहीं? माना कि हम जैसे लोग सुंदर होते हैं, पर मेकअप करके हम अपनी सुंदरता को और निखारते हैं। वैसे आपको मेरे मेकअप से कोई परेशानी हो रही है? ओ हेलो, मुझे भला तुम्हारे मेकअप से परेशानी क्यों होगी? मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। तुम्हें मेरे जितना सुंदर मेकअप करना जो नहीं आता, कहो तो तुम्हारी कोई मदद कर दूं। भाभी, अब आपका इतना ही मन है मेरा मेकअप करने का, तो आप एक काम कीजिए, आप वो ऊपर वाला कबर्ड देख रही है ना, उसमें मेरा मेकअप का सामान रखा है, बस वह उतार दीजिए। दरअसल मेरे हाथ नहीं पहुंच रहे हैं, मैं बोनी हूँ, इसलिए तुम मेरा मजाक बना रही हो। मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, ये बात तुम अच्छे से जानती हो, फिर भी तुम ऐसा बोल रही हो। माफ करना भाभी, पर मैंने कब बोला कि आपका हाथ वहाँ तक पहुँच जाएगा? आप तो अपने कल से ज्यादा उछलती हो, तो मुझे लगा आप उछलकर आराम से उतार लोगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। इतना बोलकर दिशा वहाँ से चली जाती है और अनुष्का अपनी ननद का मुंह देखती रह जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दिशा अपनी पर्स घर में ही भूल जाती है, जिस वजह से वो ऑटो वाले को किराया नहीं दे पाती। ऑटो वाला उसके पीछे पड़ जाता है। अरे देखिए मैडम, रोजी रोटी का सवाल है, अभी तक बोनी नहीं हुई है और आप पैसे देने में नाटक कर रही हैं। भाई साहब, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, मेरा पर्स घर पर ही छूट गया है। मेरे पास फोन भी नहीं है, आप मुझे अपना फोन यूज करने दीजिए, या तो फिर कल मुझे इसी वक्त मेरे कॉलेज के बाहर मिलना, मैं आपको पैसे दे दूंगी। दिशा और ऑटो वाले के बीच में कहासुनी होने लगती है। पर तभी राकेश नाम के एक ऑटो वाले की नजर दिशा पे पड़ती है और राकेश दिशा के पैसे उस ऑटो वाले को दे देता है, जिस पर दिशा राकेश से बोलती है, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। आजकल के जमाने में इतने भले लोग बहुत कम मिलते हैं। आप मुझे कल यहीं मिलना, मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगी, या तो फिर आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं, मैं घर जाकर ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगी। दिशा राकेश का नंबर ले लेती है और घर जाते ही सबसे पहले राकेश के पैसे उसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर देती है। अब उसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर से दिशा की मुलाकात उसके कॉलेज के बाहर राकेश से होती है। राकेश, मैं दिशा, कैसे हो तुम? बहुत दिनों बाद दिखे, क्या आज तुम मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दोगे? अरे मैडम, मेरा तो काम ही है लोगों को उनकी मंजिल तक छोड़ना। अरे आइए, बैठी मेरी ऑटो में। इतना बोलकर राकेश दिशा को उसके घर छोड़ देता है। दिशा को राकेश का नेचर बहुत पसंद आता है और समय यूं ही बीतता है। समय के साथ दिशा और राकेश के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे दिशा राकेश को पसंद करने लगती है और एक दिन उसे अपने दिल की बात कहती है, राकेश देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पहली बार मैंने किसी को प्रपोज किया है, प्लीज मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। पसंद तो मैं भी तुम्हें बहुत करता हूँ, पर तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। देखो, मैं गरीब हूँ, क्या तुम एक गरीब के साथ अपना जीवन बिता पाओगी? राकेश, अब तक भी तो मैं तुम्हारे साथ थी ना, इसी तरह से हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, बस तुम मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। इस तरह से दिशा राकेश और उसकी गरीबी को एक्सेप्ट कर लेती है और राकेश भी उसे अपना लेता है। दिशा की जिद करने पर दिशा के घर वाले दिशा की शादी राकेश से करवा देते हैं। गरीब घर में शादी करने के बाद भी दिशा बहुत खुश रहती है, पर कहीं ना कहीं उसे भी गरीबी झेलनी पड़ती है। राकेश,
राशन खत्म हो चुका है और इस बार बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा आया है। कल मकान मालिक भी आया था, पैसे मांग रहा था। अरे हम गरीबों के आसपास खाली परेशानियां ही क्यों रहती हैं? इस महीने तो मेरी सही से कमाई भी नहीं हुई है और ऊपर से इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं? राकेश बेटा, इतने सालों से तू ही घर संभाल रहा था, थोड़ा थोड़ा करके सबको दे दे ताकि सबका मुंह बंद हो जाए। पर माँ जी, इस तरह से घर नहीं चलेगा। राकेश, तुम ऑटो चलाना छोड़ दो और किसी बड़ी कंपनी में काम करो। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें कोई भी नौकरी आसानी से मिल जाएगी। तुम कहो तो क्या मैं अपने भैया से बात करूं? नहीं बहू, माना कि तू अमीर घर से है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा अपने ससुराल वालों के पास जाकर काम करे। निर्मला दिशा की बात सुनकर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर घर की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती, जिसके बाद दिशा अपने भाई को अपनी परेशानी के बारे में बताती है और उसके भैया भाभी उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आते हैं, जहाँ दिशा की भाभी गरीब के घर आकर सड़ा सा मुंह बनाती है और अपनी ननद को ताने देती है, और करो अपनी पसंद के लड़के से शादी। और आप मुझे इस गरीब खाने में क्यों लेकर आ गए? आपको पता है ना, मुझे गरीब लोगों से सख्त नफरत है। भैया, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। भाभी एक अमीर घर की बहू है, उनका इस तरह से गरीब घर में आना शोभा नहीं देता। भले ही भाभी बोनी है, पर वे अपनी कमी हमेशा छुपा कर रखती है और दूसरों की कमी का मजाक बनाती है। भाभी, एक उंगली उठाती हो तो एक बात बाकी की 3 उंगलियां देख लो, वे किसकी तरफ है। देख रहे हैं आप कैसे आपकी बहन गरीब होने के बाद भी मेरी हाइट का मजाक बना रही है। अरे मैं बोनी हूँ तो क्या हुआ, अमीर तो हूँ, किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला रही। एक तो हमसे मदद मांग रही है और हमें ही आंख दिखा रही है। माफ करना भैया भाभी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आप लोगों से मदद मांगने की सोची। मैं तो भूल ही गई थी, मेरा भाई अपनी बीवी का गुलाम है। माफ करना, मैं आप लोगों की मदद नहीं लेना चाहती, इसलिए मेरे इस गरीब खाने से चले जाओ। मेरी सास बिल्कुल सही थी, मेरा पति ऑटो चलाएगा पर आप लोगों की कंपनी नहीं। और एक बात, अमीर घर की बोनी बहू गरीब घर में अब कभी ना आए। दिशा अपनी भाभी की कड़वी जुबान को सहन नहीं कर पाती और वह अपनी भाभी को मुंह तोड़ जवाब देकर उनको जाने को कहती है। पर यह सब कुछ राकेश अपनी आंखों से देख लेता है और वह ठान लेता है कि वह बिना किसी की मदद लिए अपना घर चलाएगा। और अगले ही दिन राकेश पूरे दिन बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू देता है और पूरी रात ऑटो चलाता है। बहुत जल्द राकेश की मेहनत रंग लाती है और उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। पर फिर भी राकेश मेहनत करना नहीं छोड़ता और मन लगाकर काम करता है और अपनी गरीबी को खत्म कर देता है ताकि कोई उसकी बीवी का मजाक ना बना सके। नैना के बाल काफी लंबे, घने और सुंदर हैं। नैना को अपने बालों से बहुत प्यार था। ऐसे ही एक दिन नैना अपने खुले बाल के साथ अपने बॉयफ्रेंड अरव से मिलने जाती है, जहां अरव नैना के सुंदर बालों को देखकर उसकी तारीफ करता है। नैना यार, तुम्हारे ये सुंदर बाल, इन्हें देखकर तो मैं तुम्हारा दीवाना ही हो गया। और कितना दीवाना बनाओगी मुझे? मैं तुम्हें अपने सुंदर बालों में इतना दीवाना बना दूंगी जब तक मुझसे तुम शादी न कर लो। अब जल्दी से बताओ, तुमने मेरी बात अपने घर में की या नहीं? की थी, पर माँ ने कहा है कि पहले मैं कोई अच्छी सी नौकरी कर लूं, उसके बाद ही वो मेरी शादी तुमसे कराएंगी। वैसे मेरी माँ तुम्हारे बाल देखकर बहुत खुश होंगी। तुम जानती हो, मेरे घर में सभी के बाल हैं, वो भी बहुत सुंदर, और मैं हमेशा से चाहता था कि उनकी होने वाली बहू के बाल भी उन्हीं के जैसे लंबे, घने और काले सुंदर हों, जो कि तुम्हारे हैं। नैना अपनी इतनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है और शर्मा जाती है। नैना और अरव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर अब तक अरव की कोई अच्छी नौकरी नहीं लग पाई थी, इसलिए अरव और नैना की शादी नहीं हुई थी। समय यूं ही बीतता है और एक दिन नैना को खून की उल्टी होती है। नैना बेटा, ये सब क्या है? तुझे खून की उल्टियाँ क्यों हो रही है? तेरी तबीयत ठीक तो है ना? पता नहीं माँ, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने केमिस्ट की दुकान से दवाई लेकर खा ली, पर 1-2 दिन से मुझे बहुत चक्कर और कमजोरी महसूस हो रही है। कभी कभी नाक से भी खून आता है और सर दर्द करता है, और अब तो मेरे बाल भी झड़ रहे हैं माँ। अगर मैं गंजी हो गई तो आरव मुझे कभी नहीं अपनाएगा। मुझे क्या हो रहा है माँ? कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं? नहीं मेरी बच्ची, तुझे कुछ नहीं हुआ है, और तुझे कुछ क्यों होगा? हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूँ। नैना अरव से बहुत प्यार करती थी
वो उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी, इसलिए अपनी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताती और अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास जाती है। नैना के कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं और टेस्ट करवाने के बाद पता चलता है कि उसे कैंसर है। माँ, तुमने सुना ना, डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे कैंसर है। मेरे बचने की बहुत कम उम्मीद है। नैना बेटा, तो क्यों रो रही है? डॉक्टर ने कुछ % तो बचने के बताए हैं ना, और डूबने वाले के लिए तो तिनका भी सहारा होता है। मैं तेरा अच्छे से इलाज करवाऊंगी, देखना तू इस बीमारी को जल्द ही हरा देगी। पर माँ, अगर आरव को पता चल गया कि मुझे बीमारी है और उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? मैं तो उसके बिना मर जाऊंगी। नैना अरव को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अरव से ये सच छिपा लेती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ नैना के बाल और भी ज्यादा झड़ने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन नैना अरव के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और तभी अचानक से नैना को खांसी होती है और खांसी के द्वारा नैना के मुंह से खून निकलता है। नैना के मुंह से निकलता खून देखकर अरव घबरा जाता है और नैना से कहता है, नैना तुम ठीक तो हो ना? सच सच बताना तुम्हें क्या हुआ है? और समय के साथ साथ तुम्हारे बाल भी बहुत पतले हो गए। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? कुछ भी ठीक नहीं है आरव। आरव, मुझसे वादा करो, अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगी तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। तुम मेरी जिंदगी हो नैना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। और मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें? आरव, मुझे कैंसर है। बहुत जल्द मेरे सुंदर बाल, जो तुम्हें बहुत अच्छे लगते थे, वे मुझसे छीन जाएंगे और मैं गंजी हो जाऊंगी। डॉक्टर ने मेरे जीने के चांसेस बहुत कम बताए हैं। नैना, तुमने सोच भी कैसे लिया कि ऐसे समय में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ऐसे समय में मैं और भी तुम्हारे साथ रहूंगा और मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारे बालों से नहीं। अगर तुम एक बार ठीक सच जानने के बाद भी आरव नैना को नहीं छोड़ता, पर कैंसर की वजह से नैना को अपने बाल खोने पड़ते हैं। अब नैना पूरी तरह से गंजी हो जाती है, पर फिर भी आरव नैना का साथ नहीं छोड़ता और उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद आरव के सभी घर वाले बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें जिस नैना के बारे में पता था उसके बहुत सुंदर बाल थे। पर जब वो लोग घर में गंजी दुल्हन को देखते हैं तो सब उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, साथ ही साथ उसे ताने भी देते हैं। कल मुंही कहेगी, तेरी वजह से मेरे बेटे ने झूठ कहा कि मेरे होने वाली बहू के सर में बहुत बाल है, पर यहाँ तो तू गंजी निकली। एक बार तू अपने ससुराल वालों के सर को देख, सबके सर में बाल है, बस एक तेरे ही सर में खुला मैदान है। माँ, मैं तो तुम्हें पहले से ही कहती थी, भाई की बात पर विश्वास मत करो। वे अपनी जिद मनवाने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोल सकता है। माँ, मैं तो इस लड़की को अपनी भाभी नहीं मानती। ऐसी गंजी औरत भला मेरी भाभी सपनों में भी नहीं बन सकती। सही है आशा बहन, तुम्हारे घर में सभी के सर पर बाल हैं, एक तुम्हारी बहू ही गंजी निकली। वैसे मुझे बड़ी हंसी आ रही है तुम्हारी बहू को गंजा देखकर। इसने तो अपने बालों की तरह तुम्हारी इज्जत की भी सफाई कर दी। वहाँ खड़े सभी लोग नैना के गंजेपन का मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। आशा देवी भी नैना को अपनी बहू अपनाने से मना कर देती है। समय यूं ही गुजरता है, पर अरव अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ता। ऐसे ही एक दिन जब अरव देखता है कि उसकी माँ नैना को खरी खोटी सुना रही है, तो अरव से बर्दाश्त नहीं होता और आखिरकार वो अपने घर वालों को सारी सच्चाई बता देता है। बस कीजिए आप सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का मजाक बनाने की? और एक बात, मैंने किसी से झूठ नहीं कहा है। कोई तेरी बीवी का मजाक नहीं उड़ा रहा, जो सच है बस हम वही कह रहे हैं। और तूने अगर हमसे झूठ नहीं कहा तो क्या बोला? देख अपनी बीवी का गंजा सर और गिनकर बता मुझे कितने बाल हैं तेरी बीवी के सर पर। अरे तुझे शर्म नहीं आई गंजी बीवी उठाकर लाते हुए? तेरी इस गंजी बीवी की वजह से पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कट गई। माँ, क्या आपके लिए किसी के सर के बाल और आपकी इज्जत किसी की जान से ज्यादा प्यारी है? नहीं आरव, आप कुछ मत बोलो, चुप हो जाओ मेरे लिए। नहीं नैना, मैं चुप नहीं बैठूंगा। माँ, नैना के बाल इस घर में सबसे सुंदर थे। मुझे नैना के बालों से भी प्यार था और नैना तो अपने बालों पर मरती थी, पर नैना की बीमारी ने उसके सुंदर बाल छीन लिए और उसकी जिंदगी में गंजापन ला दिया। माँ, आप जानती हो आपकी बहू किस बीमारी को झेल रही है? मेरी नैना को कैंसर है। कैंसर! डॉक्टर ने कहा है अगर नैना की दवाइयां सही से नहीं चली या नैना खुश नहीं रही तो वो हम सबको बहुत जल्द छोड़कर चली जाएगी। माँ, मैं अपनी नैना को नहीं खो सकता, इसलिए आप सब अगर मेरा साथ नहीं दे सकते तो नैना को चोट भी मत पहुंचाइए। क्या मेरी बहू को कैंसर है? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? सच जानने के बाद आशा को अपने कहे हर शब्द पर अफसोस होता है, पर कहते हैं ना, धनुष से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं होते।
अब आशा अपनी गलती सुधारने के लिए अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रखती है और आखिरकार नैना समय के साथ अपनी इस बीमारी से अच्छी तरह से लड़ाई करती है और अपनी इस बीमारी से जीत जाती है।